जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, अवकलज के 5 खतरनाक रूल्स। हाँ, आज सीखेंगे अवकलज के 5 खतरनाक रूल्स और इन्हीं 5 खतरनाक रूल्स के आधार पर डिफरेंशिएशन के कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, आप उन सवालों का जवाब एकदम आसानी से दे सकते हैं। यानी ये 5 रूल यदि आप पढ़ लिए तो इन 5 रूल के आधार पर आप डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आज हम यही 5 रूल पढ़ने वाले हैं और ये 5 रूल आपको जो है एक ही वीडियो में हम आपको बता देंगे। एक के वीडियो में 5 रूल खत्म और इसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके लिए एकदम आसान। आप किसी भी सवाल को आसानी से बना पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। तो आइए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काहे नहीं किया है, हाँ जल्दी से कर दीजिए। इन्हें लाल में दिख रहा है, लाल में लिखल है सब्सक्राइब, इन्हें नीचा में देखो ना लाल में सब्सक्राइब लिखल है, ऊपर दबाओ एक बेर और बाद देखो आएगा घंटी, उसको कर दीजिए टुन और वहाँ पर लिखल होगा सबसे ऊपर में ऑल, उस पर कर दीजिएगा टुन। तो जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यदि आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और एक नहीं कम से कम 4 राइटर का एक समावेश हम लेकर आए हैं, ठीक है, यदि वो आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जाकर प्ले स्टोर से मास्टर माइंड मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। क्लास 12th के लिए 799 रुपया, क्लास 10th के लिए 599 रुपया और क्लास 11th के लिए 15 तारीख तक मात्र 499 रुपया फी रखा गया है। आजा बाबू, अवकलज के 5 खतरनाक रूल्स। हाँ, और इससे पहले भी डिफरेंशिएशन का 2 वीडियो डाला गया है। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखें क्योंकि वो दोनों बेसिक वीडियो है तो उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाकर पहले उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा और आप उसके बाद जो है टोटल का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से, यानी खतरनाक से खतरनाक सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लाइन का कोई भरोसा नहीं रहता है। हम लाइव क्लास के लिए सब सेटअप करके तैयार होता है, बीच में लाइन कट जाता है क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं है। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, तो बीच में लाइन कट जाता है, वाईफाई कट गया तो फिर लाइव क्लास नहीं हो पाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जब तक हम पूरा अच्छा से सब व्यवस्था ठीक नहीं कर देंगे तब तक आप लोग को वीडियो के माध्यम से क्लास देते रहेंगे और आप लोग सीखते रहिएगा आसानी से। आजा बाबू, वो 5 खतरनाक रूल क्या है हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला रूल आपको इसमें क्या है समझिएगा। सबसे पहला आता है होल पावर वाला। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? होल पावर वाला, यानी यहां नीचे में कोई फंक्शन होगा, कुछ भी नीचे में कोई भी फंक्शन होगा, जैसे वहां x हो सकता है, sin x हो सकता है, log x हो सकता है, e के पावर वाला हो सकता है, कुछ भी, यानी कोई भी फंक्शन हो और किसी भी फंक्शन को ब्रैकेट में बंद करके ऊपर में पावर लिखल रहे, ऊपर में क्या लिखल रहे? पावर। इसको बोलते हैं होल पावर। इसको क्या बोलते हैं? होल पावर। तो जब फंक्शन आपका होल पावर वाला हो, जब फंक्शन आपका होल पावर वाला हो तो आपको क्या करना है? इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहां हम देख रहे हैं कि जब फंक्शन होल पावर वाला हो तब बटा में किसको उतारेंगे? देखिए, बटा में किसको उतारेंगे? तो जब फंक्शन होल पावर वाला होगा तो ध्यान रखिएगा, पावर को छोड़ दीजिएगा, पावर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, पावर को छोड़ देना है। आप पावर को छोड़कर जो नीचा में रहेगा यानी आधार में रहेगा, इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। इसको बोलते हैं आधार यानी बेस।
इसको बोलते हैं पावर यानी घात। ठीक है, तो पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा यानी बेस में रहेगा, पावर को छोड़ देना है, माने यहाँ कट्टम कुट्टम का चिन्ह लगा देते हैं, तब पावर को छोड़ देना है और जो आधार में रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा बटा में उसी को उतारेंगे। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। 5 कॉन्सेप्ट, पांचों पर एग्जाम्पल दे देंगे। आप किसी भी सवाल का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को बनाने के लिए इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और जो भी इन 5 कॉन्सेप्ट को सीख लिया, डिफरेंशिएशन में कभी कोई परेशानी नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन खुद से बनाइएगा आप। ठीक है बाबू, चलिए जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो यह है साइन के होल पावर में 2। ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा मालूम है, होल पावर वाला है तब पावर को छोड़ के और जो उसके आधार में रहेगा उसी को बटा में उतारिएगा, यानी बटा में क्या उतर जाएगा, साइन एक्स। बटा में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ रहेगा x के पावर 9। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो होल पावर वाला है, क्योंकि x के होल पावर में कितना लिखल है, 9 लिखल है। तो जब होल पावर वाला फंक्शन होगा तब पावर को छोड़ देना है, जो आधार में रहेगा उसी को बटा में लिख देना है। पावर को छोड़ देना है, जो आधार में रहेगा उसी को बटा में लिख देना है। जैसे मान लीजिएगा यहां लिखल है x + 5 के होल पावर में 9, x + 5 के होल पावर में 9। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, फंक्शन होल पावर वाला है तब पावर को छोड़ देंगे और जो उसके आधार में है उसी को बटा में उतार देंगे। हाँ, उसके आधार में रहेगा उसी को क्या करेंगे, बटा में उतार देंगे। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है log x के पावर में होल पावर में 5, log x के होल पावर में 5। तो ये होल पावर वाला फंक्शन है। जब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम चलेंगे तो आपको क्या करना है कि फंक्शन होल पावर वाला है तो उसमें जो पावर है उसको छोड़ देंगे और जो आधार में रहेगा उसको बटा में क्या करेंगे, लिख देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब भी फंक्शन होल पावर वाला हो, पावर वाला वही हो सकता है जो सबसे आगे होगा, नहीं पावर वाला वही ना होगा। अरे पावर उसी के पास होगा ना, जो सबसे आगे खड़ा होगा उसी के पास ना पावर होगा। नहीं कहते हैं कि सबसे आगे है माने पावर वाला है। तो जब पावर वाला रहेगा तो सबसे पहले पावर वाला का क्रिया होगा, क्योंकि पावर वाला सबसे आगे, याद रखना है पावर वाला सबसे आगे, यानी होल पावर वाला का क्रिया सबसे पहले करना है। और क्रिया में क्या करना है, तो होल पावर वाला जब रहेगा तब पावर को छोड़ देना है और जो उसके आधार में रहेगा उसको क्या करना है, बटा में उतार देना है। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, हम यहाँ पर साइन एक्स लिख देते हैं, साइन लिख देते हैं। साइन मतलब एगो साइन लिखे हैं तो साइने नहीं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब यह में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबकी बात कर रहे हैं हम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 को है, 6 की बात कर रहे हैं। तो यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कौन सा फंक्शन हो, यदि आपका फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जब आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसमें होल पावर नहीं रहे, यदि होल पावर रहेगा तब तो वही क्रिया करेंगे, पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको उतार देंगे बटा में। लेकिन यदि होल पावर नहीं रहेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में, देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के पंजरा में ना, ठीक ओकर बगली में, त्रिकोणमितीय अनुपात के ठीक बगल में जो लिखल रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। समझ में आ रहा है? जितना बात कह रहे हैं उसको खाली गौर से सुनिए आप। अब जब क्वेश्चन चलेगा
तब आपको एकदम धक्का धक बुझाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जब त्रिकोणमितीय फंक्शन रहे यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहे और उसमें होल पावर नहीं लगा हुआ रहेगा, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पंजरा में है, पंजरा में माने पंजरा में जो लिखल रहता है इसको बोलते हैं कोणांक। इसको क्या बोलते हैं? कोणांक। यह है इसका कोणांक। ठीक है, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में रहेगा बटा में उसी को उतारेंगे। बटा में क्या करेंगे? उसी को उतारेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि यहां लिखल है साइन x² + 5। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो गौर कीजिएगा, यहां देखिए ये होल पावर में कुछ नहीं है, यहां कोणांक जो है वही बटा में उतरेगा, तो कोणांक में आएगा x² + 5, यानी बटा में क्या उतरेगा? x² + 5। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहां लिखल है tan log x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये होल पावर वाला नहीं है, तो क्या होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा वही बटा में उतरेगा। जो रहेगा कहने का मतलब क्या? कुछ भी रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक के बटा में कुछ भी रहे, सॉरी कोणांक में कुछ भी रहेगा बटा में उसी को लिखना है। जैसे मान लीजिए यहां लिखल है cos e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बटा में किसको उतारेंगे? तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को। जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में रहेगा बटा में वही आएगा, लेकिन शर्त है कि होल पावर वाला नहीं होना चाहिए। यदि होल पावर वाला होगा तो सबसे पहले पावर छोड़कर उतारेंगे। आशा करते हैं कि दूसरी चीज भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोणांक में जो रहेगा बटा में वही उतरेगा, लेकिन शर्त है कि होल पावर वाला नहीं होना चाहिए। यदि होल पावर वाला होगा तो पहले होल पावर वाला क्रिया कर लेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। आजा बाबू, तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो यानी लॉग वाला हो, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को पहचानने का तरीका है कि उसमें लॉग लगल रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? लॉग लगल रहेगा। तो यदि आपका फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो यानी आपका फंक्शन लॉग वाला हो और उसमें होल स्क्वायर नहीं है, यदि होल पावर वाला आ जाए, लॉग में भी यदि होल पावर वाला आ जाए तो पहले पावर वाला, पावर छोड़ के उतारेंगे। यदि होल पावर नहीं रहेगा तो जो लॉग के पंजरा में रहेगा, जो लॉग के पंजरा में रहेगा यानी लॉग के कोणांक में रहेगा। ठीक है, इसको भी कोणांक बोलते हैं, ये भी इसका कोणांक है। तो जो लॉग के कोणांक में रहेगा बटा में वही उतरेगा, जो लॉग के कोणांक में रहेगा बटा में वही उतरेगा। ठीक है, अब आइए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको टोटल का टोटल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है आपका log cos x। ठीक है, log cos x। जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, log है, होल पावर नहीं है, तो जब होल पावर नहीं है तो log के कोणांक में जो रहेगा बटा में वही आएगा, तो बटा में क्या आएगा? cos x, यानी d log cos x बटा में क्या आएगा? d cos x। जैसे log x² + 5x + 2। ठीक है, हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए log के होल पावर में नहीं ना है, ये पावर में है लेकिन कोणांक के पावर में है, तो इधर पावर से आपको मतलब नहीं है, अभी इधर पावर से बाद में मतलब है। पहले इधर देखिए कि log के होल पावर में नहीं ना है, नहीं है, तो चलिए जो कोणांक में रहेगा वही बटा में आएगा, यानी x² + 5x + 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि यहां लिखल है log cos e⁻x, एकदम नहीं घबराना है, e⁻x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, गौर कीजिएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो यहां देखिए log के होल पावर में कुछ नहीं है तो उसके कोणांक में जो है वही बटा में आएगा,
तो गुणांक में है cos e के पावर x। आशा करते हैं कि आपको ये तीसरा कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब फंक्शन लॉग वाला हो और उसमें होल पावर नहीं लगा हुआ रहे तो आपको क्या करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन के जो गुणांक में रहेगा, गुणांक में यदि कुत्ता लिखल है, गुणांक में यदि बिल्ली लिखल है, गुणांक में यदि हाथी लिखल है, तो उसी को बटा में उतारना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, उसी को बटा में क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम आपको कुल 5 कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसमें 3 तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब बच गया 2 कॉन्सेप्ट और, थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिएगा। आज आपका पूरा का पूरा जो है दुख खत्म होने वाला है। डिफरेंशिएशन वाला जो दुख है वो आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन के लिए नहीं रोइएगा। डिफरेंशिएशन के लिए रोना मना है जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है, चलिए बाबू, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि यदि आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर वाला फंक्शन हो, यदि आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो यानी e के पावर वाला फंक्शन हो, तो e के पावर वाला फंक्शन में आपको क्या करना है कि जो e के पावर में रहेगा, e के पावर में जितना रहेगा, e के पावर में जो लिखा हुआ रहेगा बटा में उसी को उतारना है। ठीक है, e के पावर में कुछ लिखल है, कुछ जो कुछ भी लिखा हुआ रहे, आपको e के पावर वाला को ही बटा में क्या करना है, उतारना है। ठीक है, जैसे देखिएगा e के पावर वाला को बटा में उतारना है, तो मान लीजिए कि यहां लिखल है e के पावर में log x। ठीक है, e के पावर में log x, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा तो बटा में क्या उतरेगा, तो जो पावर में रहेगा e के पावर में जो रहेगा बटा में उतरेगा, यानी बटा में आ जाएगा आपका कितना, log x। बटा में कितना आ जाएगा, log x। जैसे e के पावर में है मान लीजिए cos x। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो जो e के पावर में रहेगा वही बटा में आएगा, जो कुछ भी e के पावर में रहेगा वही बटा में आएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखल है e के पावर में log sin x, log sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, e के पावर में जो है वही बटा में आएगा, तो बटा में आएगा आपका log sin x। बटा में क्या आएगा, log sin x। आशा करते हैं कि आपको चौथा कॉन्सेप्ट भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए यानी e के पावर वाला आ जाए, तो जो e के पावर में रहेगा बटा में उसी को लिखना है। आइए अंतिम और सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। आइए देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे यदि आपका फंक्शन रूट के अंदर में हो, यदि आपका फंक्शन रूट के अंदर में हो यानी फंक्शन रूट वाला हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका फंक्शन रूट वाला हो यानी रूट के अंदर में हो, तो आपको क्या करना है कि जो रूट के अंदर में रहेगा, जो भी रूट के अंदर में रहेगा, जो कुछ भी जितना भी रूट के अंदर में लिखल रहेगा बटा में उसी को उतारना है। क्या करना है, बटा में उसी को उतारना है। किसको, तो जो रूट के अंदर में रहेगा बटा में उसी को उतारना है, जो रूट के अंदर में रहेगा बटा में उसी को उतारना है। तो अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है रूट अंडर cos x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में जो रहेगा वही बट्टा में उतरेगा, यानी हो जाएगा d cos x। जैसे मान लीजिए रूट अंडर log x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो रूट के अंदर में है वही बट्टा में आएगा, यानी बट्टा में आ जाएगा आपका कितना, x स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट अंडर e के पावर में है x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d जो रूट के अंदर में है वही बटा में आएगा, यानी e के पावर x। आशा करते हैं कि आपको पांचवा कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। 2-3 बातें और जो आपको पहले ही बताए हुए हैं, लेकिन एक बार और रिकैप कर देते हैं कि
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी डीसी हमेशा 0 के बराबर होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। क्यों होता है ये जानकारी आपको जो है इसके पीछे वाले जो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाले हैं उसमें आपको बता दिया गया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर क्यों होता है। दूसरी बात कि हमेशा कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएशन करना है। कब? तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ आ जाए, कांस्टेंट और फंक्शन दोनों एक साथ आ जाए, तो वैसे कंडीशन में कांस्टेंट को बाहर करना है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। तीसरी बात कि हमेशा dx बटा dx का मान 1 के बराबर होता है। dx बटा dx का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, और रूट वाला का डिफरेंशिएशन देख ही लीजिए आप, रूट वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कोई भी फंक्शन रूट वाला हो तो रूट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। जब भी रूट वाला कोई फंक्शन आ जाए तो रूट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये 5 चीज ही आपको दिमाग में रखना है। अब आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। जिनको भी ये 5 चीजें समझ में आ गया, हम बोलते नहीं कि डिफरेंशिएशन अब बनेगा कैसे, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और कितना आसान हो गया आपके लिए डिफरेंशिएशन आपको अगला वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि हमने क्या क्या बोला है, हम आपको क्या क्या बटा में उतारने के लिए कहे हैं। बस आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएशन को तो यूं चुटकी में बनाकर सॉल्व करेंगे, यूं भागेगा डिफरेंशिएशन आपसे। समझ में आ रहा है? आपके डर से डिफरेंशिएशन भागेगा, खौफ आपका चलेगा डिफरेंशिएशन पर। बस आपको जो ये 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं इसको केवल अपने ब्रेन में सेव रखना और कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि बटा में किसको उतारेंगे, बस। हाँ, और उसके लिए यही 5 चीज हमेशा आपको रिपीट करके आएगा। इन 5 के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, और कुछ भी नहीं आ सकता। ये फुल गारंटी हम लेते हैं, 100% गारंटी कि ये 5 कॉन्सेप्ट के अलावा यदि कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। आप कितना भी खतरनाक डिफरेंशिएशन बनाइए, ये 5 कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप उस डिफरेंशिएशन को बनाइएगा, उसमें छठा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, ठीक है बाबू। तो आप लोग को इसको अच्छा से देख लेना है, बस अपने ब्रेन में बैठा कर रखना है कि होल पावर वाला रहेगा तो पावर को छोड़ देंगे, जो आधार में रहेगा बटा में उतारेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा तो उसके कोणांक में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। लॉग वाला आ जाएगा, उसके कोणांक में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। ई के पावर वाला आ जाएगा तो जो ई के पावर में रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। रूट वाला आ जाएगा तो जो रूट के अंदर में रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे। यदि कांस्टेंट है अकेला तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। यदि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। और रूट वाला का डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको केवल अपने ब्रेन में सेव करके रखना है। इसके आगे क्वेश्चन के लिए आपको कोई टेंशन नहीं रखना है। कल से धक्का-धक क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को खत्म करेंगे और आपको सिर्फ इसको सेव करके रखना है, कुछ उसमें नहीं सोचना है आपको। जितना बात बोले हैं उसी को ब्रेन में केवल सेव करके रखिए और देखिए कितना मजा आएगा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।